ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के अंदर आपको 4 प्रकार की एसेट दे रखी हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, 4। लेकिन सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में केवल मशीन के ऊपर बात कही गई है, तो हम अकाउंट किसका बनाएंगे, चारों का या केवल मशीन का? केवल मशीन का। ध्यान रखना ये बात। जिस एसेट्स के बारे में एक लाइन भी गलती से एग्जामिनर ने यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में डाल दी, आप सबसे पहले उसका रिक्वायर्ड हो जाता है अकाउंट बनाना। ध्यान। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें मशीनरी दे रखी है, ओपनिंग क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट हम तैयार कर सकते हैं। बाकी जो मैंने भी बताया आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रपोज डिविडेंड, ये तो एक नॉर्मल से छोटे छोटे अकाउंट है, इनमें कोई इतना बड़ा हाई फाई केसेस नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इमेजिनरी फिगर मैं नहीं बता सकता था, इसी वजह से मुझे इस क्वेश्चन को टारगेट करना पड़ा। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, प्लस इसके बारे में डेप्रिसिएशन आपको बाहर भी दे रखी है, तो हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सबसे बड़ा टास्क जो होता है क्वेश्चन को गलत करने का, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रोल प्ले करती है, और रोल प्ले करता है डेप्रिसिएशन। क्योंकि कहीं पर तो सर हम डेप्रिसिएशन माइनस करके प्रॉफिट और लॉस काउंट करते हैं, और कहीं पर हम विदाउट डेप्रिसिएशन माइनस किए हम प्रॉफिट और लॉस काउंट कर देते हैं। तो ये सारा जो ट्रीटमेंट है वो मैं अब डिस्कस आपके सामने करूंगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैंने बनाया यहां पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, छोटा सा, क्योंकि ये एसेट्स अकाउंट होता है, तो इसकी शुरुआत मैंने आपको बता दी थी, हम कहां से करेंगे, यहां से, जहां से हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये लो जी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर उसके बाद मैंने बनाया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, अगर हम ध्यान से इस चीज को डिस्कस करते हैं तो कुछ भी नहीं है कैश फ्लो के अंदर। चलिए करें शुरू। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग वाला गेम खेलते हैं, उसके बाद करते हैं। तो इसकी शुरुआत, क्योंकि ये एसेट्स अकाउंट होता है, ठीक है, ये हमारा एसेट्स है, तो इसकी शुरुआत हम यहां से करेंगे, और ये हमारी लायबिलिटी है, इसकी शुरुआत हम यहां से करेंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारे पास, मशीन का 1,60,000 वैल्यू है, और जो कैरेट डाउन वैल्यू है बाय बैलेंस कैरेट डाउन यानी क्लोजिंग वैल्यू है 1,45,000। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है सर, ठीक है। देन हम बात करें डेप्रिसिएशन के बारे में, तो हम रिवर्स साइड से इसकी शुरुआत करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है 30,000, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास टू बैलेंस कैरेट डाउन है 25,000। अब ध्यान से देखना, यहां से होगी हमारी जर्नी की शुरुआत। अब ध्यान से एक चीज को ध्यान रखना कि हम क्या करने वाले हैं। जो अभी मैंने डाउट बताया आप लोगों को कि बच्चों के अंदर सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर कहीं पर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, कहीं पर हम नहीं करते हैं, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन ही देखो आप कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर आपको दो प्रकार से नजर आएगी, एक तो आएगी पार्ट की डेप्रिसिएशन और एक होगी पूरे ग्रुप की डेप्रिसिएशन। ये मशीन का जो बैलेंस आपको 1,60,000 रुपये नजर आ रहा है, आपके हिसाब से क्या है ये? क्या ये वो मशीनरी जिसको हमने बेचा गया है? नहीं, ये पूरा ब्लॉक है मशीन का। कंपनी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 पता ना जाने कितनी मशीन्स होती हैं, उसमें से कंपनी एक पार्ट को, एक टुकड़े को बेचती है। तो जिस मशीन को बेचा जा रहा है, उस टुकड़े में से, जिस टुकड़े को बेचा जा रहा है, उस टुकड़े में से केवल टुकड़े की डेप्रिसिएशन ही माइनस की जाएगी। ये बात याद रखना, जिस टुकड़े को बेचा जा रहा है उस टुकड़े में से केवल टुकड़े की डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी, पूरे ग्रुप की डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की जाएगी। अब समस्या आती है सर हम कैसे फाइंड आउट करें कि ग्रुप की कौन सी है, टुकड़े की कौन सी है। देखो, जो ये ग्रुप की डेप्रिसिएशन होगी, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे लाइन डालेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो आप समझ जाना है ग्रुप की डेप्रिसिएशन। ग्रुप की डेप्रिसिएशन का काम कभी भी प्रॉफिट और लॉस निकालने में नहीं होगा। मैं फिर तीसरी बार ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, जिस पार्ट ऑफ मशीनरी को बेचा जा रहा है, उस टुकड़े में से केवल टुकड़े की डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी,
पूरे ग्रुप की डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगी। ये पार्ट वाली डेप्रिसिएशन, ये है डेप्रिसिएशन का इतिहास। ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से। अब ध्यान रखना यहां तक, अगर ये अकाउंट फॉर एग्जांपल में नहीं बनाता, ये वाला नहीं है, एक पल के लिए इसे छुपा लो, नहीं बनाता, और आपको क्वेश्चन के अंदर दोनों प्रकार की डेप्रिसिएशन गिवन है, मशीनरी कॉस्टिंग हैविंग लाइक 40,000, डेप्रिसिएशन ऑफ दिस मशीनरी 20,000, सोल्ड एट मशीनरी 5,000। ठीक है, 40,000 रुपए की मशीनरी की कॉस्ट है, 20,000 रुपए उस पर डेप्रिसिएशन लग रही है, 5,000 रुपए की हमने बेच दी। और एक लाइन नीचे और गिवन है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। सर दो डेप्रिसिएशन गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। हम ये अकाउंट छुपा लो एक मिनट के लिए, मैं इस अकाउंट की बात नहीं कर रहा, केवल हमने ये अकाउंट बनाया है, तो हम कौन सी डेप्रिसिएशन काउंट की जाएंगी, यहां पर कौन सी डेप्रिसिएशन आएगी, ग्रुप की। अगर आप ये अकाउंट डिस्कस नहीं कर रहे तो पार्ट और ग्रुप में से आप यहां पर ग्रुप की डेप्रिसिएशन को डिस्कस करोगे। ठीक है, और अगर ये है ही नहीं, ये डेप्रिसिएशन ही नहीं है सर, एक ही दे रखी है बस पार्ट की, तो फिर तो हमारी मजबूरी है, फिर हम पार्ट की डेप्रिसिएशन ले लेंगे यहां पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं फिर चौथी बार ये बात बोल रहा हूं कि पार्ट की डेप्रिसिएशन का काम केवल प्रॉफिट और लॉस निकालने में काम आएगा इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। और जो हमारी ग्रुप की डेप्रिसिएशन है उसका रोल प्ले कभी भी उसके प्रॉफिट और लॉस को निकालने में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस अकाउंट के ऊपर। अब हमारे पास पोर्शन ये है, डन। अब चलो पहले इसको मैं रफ करता हूं, फिर मैं बताता हूं कि डेप्रिसिएशन को प्लस माइनस कहां और क्यों किया जाता है। अब ध्यान से देखो, एक्चुअली हमें जो मशीन है, मशीन क्वेश्चन हमें दो प्रकार से नजर डालेगा, या तो कॉस्ट के रूप में डालेगा या वो बुक वैल्यू के नाम से हमें क्वेश्चन देगा। जब मशीन की वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, तो या तो बोला जाएगा मशीन हैविंग कॉस्टिंग ऑफ रुपीज दिस, या मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज दिस। अब ध्यान से देखना कि अगर कॉस्ट दे रखी है मशीन की, कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारी क्या निकल जाती है, हम क्या निकलती है हमारी बुक वैल्यू। क्या निकलती है, बुक वैल्यू। अगर हम कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारी क्या वैल्यू निकलती है, बुक वैल्यू। अब एक बात गांठ मान लो, एक बात कसम खा लो कि अगर कोई भी एसेट्स जिसको कंपनी सेल कर रही है, क्वेश्चन ने उसकी कॉस्टिंग वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो डेप्रिसिएशन को 100% माइनस किया जाएगा, चाहे क्वेश्चन हमें दे रहा है और चाहे क्वेश्चन हमें नहीं दे रहा। इस बात को दिमाग में बिठा लो पहले तो। अगर मशीन हमें कॉस्टिंग रूप में गिवन है, कॉस्ट के रूप में गिवन है, तो डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी। जब बुक वैल्यू हमें मिल जाएगी तो इस बुक वैल्यू को सेल किया जाएगा, अब चाहे वो हमारी प्रॉफिट पर सेल हो चाहे वो हमारी लॉस पर सेल हो। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बुक वैल्यू गिवन है तो हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे, चाहे क्वेश्चन ने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन गिवन है। अगर मैंने ये बोला हुआ है कि भाई पार्ट में से पार्ट की डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी, लेकिन तभी की जाएगी जब कॉस्टिंग की वैल्यू गिवन हो। अगर एसेट्स की वैल्यू कॉस्ट में गिवन है तो तभी पार्ट में से पार्ट की डेप्रिसिएशन माइनस होगी। क्वेश्चन दे रहा है तो माइनस कर लो, क्वेश्चन नहीं दे रहा तो ये अकाउंट हमने इसीलिए बनाया है जिससे कि हम इसको निकाल सकें। ठीक है, डन। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मशीन की वैल्यू बुक वैल्यू के रूप में दे रखी है तो ऑलरेडी इसमें से डेप्रिसिएशन बेटा माइनस हो चुकी है, बुक वैल्यू को उठाओ और सीधा भेज दो प्रॉफिट और लॉस पे। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक हमारे पास 40,000 रुपए की कॉस्ट की मशीन है ना, यस। 18,000 रुपए की उस पर डेप्रिसिएशन लग गई। डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो वैल्यू हमारी 22,000 रुपए की हो गई। इस 22,000 की बुक वैल्यू को हमने 5,000 रुपए में बेचा है, 17,000 रुपए का क्या हो गया हमें लॉस। ठीक है, डन हो गया, सिंपल सा क्लियर। कॉस्ट हमें दे रखी है, पार्ट की डेप्रिसिएशन दे रखी है, माइनस करने के बाद मेरी बुक वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को मैंने इतने में बेच दिया। इन दैट केस क्वेश्चन में सर बुक वैल्यू गिवन है तो मान लो ये क्वेश्चन इतना गिवन है, ये
बुक वैल्यू गिवन है सर, डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो यहीं से देखेंगे डायरेक्ट हम इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इधर आओ, मैं बताऊंगा दूसरा केस भी। हमने मशीन को बेच दिया, मशीन पर लगने वाली डेप्रिसिएशन और मशीन पर होने वाला लॉस। हमने मशीन को बेचा 5,000 रुपए के अंदर, डेप्रिसिएशन लगी उसके ऊपर 18,000 रुपए की, और इस मशीन पर लॉस हुआ बेटा हमें 17,000 रुपए का। ठीक है, टोटल इनकी वैल्यू आपकी 40,000 आ गई। डन। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये कहता हूं कि सर क्वेश्चन के अंदर बुक वैल्यू दे रखी है, 40,000 की बुक वैल्यू को 5,000 रुपए में सोल्ड कर दिया, तो क्या करेंगे हम फिर क्या करेंगे हम? फिर भी हम यही करेंगे, क्या करेंगे फिर हम? और डेप्रिसिएशन की सर वैल्यू भी दे रखी है लाइक 18,000, यही क्वेश्चन सेम टू सेम मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अब क्या करें? 40,000 में से 18,000 माइनस नहीं होगा क्योंकि हमें बुक वैल्यू दे रखी है। 40,000 की मशीन को 5,000 रुपए में बेच दो, 35,000 रुपए का लॉस, 5,000 रुपए में बिक गई। डेप्रिसिएशन फिर भी आएगी, अगर हमें दे रखी है 18,000, वो यहां पर काउंट की जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट होगी वो 58,000 की होगी। 58,000 में से 18 माइनस करने के बाद हमारी बुक वैल्यू 40 रह गई है, इस वजह से। क्लियर? अब एक काम और करना है, 18,000 रुपए की जो मशीन जो डेप्रिसिएशन लगी थी वो इधर अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये मैं 2 एरो बना रहा हूं, देखो, एक एरो ऊपर की तरफ, एक एरो नीचे की तरफ, क्योंकि हालात ऐसे भी होंगे कि बैलेंसिंग फिगर ये भी बन सकती है, बैलेंसिंग फिगर ये भी बन सकता है, जैसे भी बताऊंगा। तो 18,000 हमने यहां लिख लिया। अब समस्या आती है सर नाम क्या लिखें? जिस घर से आप दूसरे घर में जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो तो आप ये बताओगे हम स्कूल से आ रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हो तो आप ये बताओगे हम घर से आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप इस अकाउंट के अंदर इस अकाउंट से आ रहे हो, तो टू प्लांट एंड मशीनरी आप यहां फिगर फिट करोगे, आपका बैलेंसिंग फिगर ये बनेगा। ठीक है, आपकी बैलेंसिंग फिगर ये बनेगी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ट्रांसफर की जाएगी डेप्रिसिएशन। ये वाली जो एक्टिविटी, ये आपकी जो डेप्रिसिएशन, ये पूरे ग्रुप की डेप्रिसिएशन निकली है आपकी, ध्यान रखना। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन जो हमारी निकली है ये पूरे ग्रुप की निकली है। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन निकली है वो पूरे ग्रुप की निकली है। ध्यान रखना, नाम का ध्यान रखना, अगर इधर से इधर आ रहे हो तो इसका नाम, इधर से उधर जा रहे हो तो उसका नाम। ये पूरे ग्रुप की डेप्रिसिएशन, ये बाय डेप्रिसिएशन का नाम आएगा यहाँ पर। ये वाली जो डेप्रिसिएशन है ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ ट्रांसफर की जाएगी। आंसरिंग करें एक बार हम, 18,000 प्लस 25,000 माइनस 30,000, ये आ गई आपकी वैल्यू 13,000 की डेप्रिसिएशन, जिसको मैंने यहां पर पहुंचा दिया बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। 13,000 हो गया टास्क पूरा। डन। अगर ऐसा केस हो सर ये वाली डेप्रिसिएशन ही ना हो, फिर क्या करेंगे? सॉरी, यहां से हटो, यहां आ जाओ। अगर ये डेप्रिसिएशन ना हो फिर आपने तो बताइए, कॉस्ट अगर दे रखी है तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी, लेकिन यहाँ तो सर डेप्रिसिएशन नहीं है, तो कॉस्ट दे रखी है बस, और जितने की वैल्यू देखी है हमने वो वैल्यू दे रखी है। फिर अब क्या करें? ऐसे हालात में आपको क्वेश्चन ये ग्रुप की डेप्रिसिएशन देगा। टास्क पूरा, ओपनिंग क्लोजिंग ग्रुप की एरी, बैलेंसिंग फिगर ये निकलेगी। ये बैलेंसिंग फिगर उठकर यहाँ पर आएगी 18,000, जब ये प्रोसीजर पूरा होगा, और इस प्रोसीजर को हम फिर ये डेप्रिसिएशन एरो के साथ ऊपर चली जाएगी। ये आपका बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा टू बैंक। अगर इधर आंसर आता है तो हम परचेज वैल्यू डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, आपकी 5,000 प्लस 18,000 प्लस 17,000 प्लस 145 माइनस 1,60,000, 25,000 की हमने मशीनरी परचेज कर ली। ये हमारा हो गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये है पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। जब हम एसेट्स अकाउंट बनाते हैं तो हम कैसे डील करते हैं। ये लॉस है, अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो हम यहाँ डिस्कस कर देते इसको। डन। अब हम इसको रफ करते हैं, अब हम आगे